बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ख़ासकर मर्द हज़रात वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है एसिड पिक्रिक या पिक्रिकम एसिड भी इस मेडिसिन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके डोजेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसिड पिक्रिक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और ख़ासकर ऐसे मर्द हज़रात जो यानी कि स्टूडेंट हैं या तलबा या वकला जो मतलब जिनके मतलब के दिमाग का ज़्यादा काम होता है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। खैर, इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो ख़ासकर हार्ड वर्क कर नहीं पाता, ये पहली बात मैं आपको बता दूँ। इस मेडिसिन में ये ख़ासियत है कि अगर आपको थकावट होती है तो ये मेडिसिन जो है थकावट को दूर करती है। और ये मेडिसिन जो एसिड पिक्रिक है इसका जो पेशेंट होता है इसको हर वक्त पूरे जिस्म में कमज़ोरी सी फील होती है, थकावट सर से लेकर पाँव तक जो है बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और इसके काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता ऐसे पेशेंट का। और इसके हमेशा अक्सर जो है सर के पिछले हिस्से में गुद्दी में जो है वो दर्द का एहसास बना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को इस तरह की सिम्टम्स हैं तो वो पिक्रिक एसिड को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा फाका होगा और बहुत जल्दी इसको आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, पिक्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है इसकी ये बैक साइड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उसमें भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको जो आराम मिलेगा। पिक्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है इस मेडिसिन का, तो फ्रेंड्स इसके हाथ और पाँव की जो उंगलियां होती हैं ये अक्सर दर्द करती हैं और इनमें सुइयाँ भी चुभती हैं। तो इसमें अगर इस कंडीशन है आपको ऐसी या ऐसा कोई मरीज़ है तो वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी में, तो बहुत जल्दी इस मेडिसिन से आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा मरीज़ या ऐसा शख्स जिसको शहवत बहुत ज़्यादा गुलबा हो, मतलब शहवत का बहुत ज़्यादा गुलबा हो, हर वक्त उसके ऊपर शहवत तारी रहती हो, तो ऐसे मरीज़ को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है आपकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, आपके ऊपर जो शहवत का गुलबा है वो उस मेडिसिन से ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा मरीज़ मतलब जिसको यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, तो ऐसा मरीज़ भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद जो है उसको जो है वीकनेस फील नहीं होगी। फिर इसका जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, मतलब हर वक्त जो है इसको मतलब सेक्स की ख्वाहिश रहती है और हर वक्त मतलब उसके ख्यालात में सेक्स ही रहता है। तो और फिर उनको ऐसे पेशेंट को जो है ना फिर सेक्स के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। तो आप अगर पिक्रिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह आपको जो इससे बहुत आराम देखने को मिलेगा और आपको बहुत जल्दी इससे फ़ायदा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं इसको जो है हर वक्त पाँव में जो वो ठंडक सी रहती है, पाँव से कभी गर्म नहीं होते, पैरों में हर वक्त कमज़ोरी रहेगी, पूरे जिस्म में सर से लेकर पाँव तक इसको हमेशा कमज़ोरी का एहसास रहेगा। और इसके पाँव जो है ख़ासकर आप नोट करेंगे तो इसके पाँव में ठंडक रहेगी, मतलब आप जब भी पाँव को छुएंगे तो वो ठंडे रहेंगे और कमज़ोरी और वीकनेस रहेगी। इस पर अक्सर ऐसा होता है इसके पेशेंट के उंगलियों में भी बास टाइम पैरालाइज हो जाता है, मतलब उंगलियां जो होती हैं हाथ और पैर की वो वर्क सही से नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे मतलब मरीज़ भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसे तलबा मतलब जो अच्छी तरह से मतलब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं उनको सब चीज़ें याद होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के वक्त वो भूल जाएंगे। इसका जो पेशेंट होगा मतलब जब वो अच्छी तरह से अपनी स्टडी की है उसने, लेकिन जब वो एग्ज़ाम के लिए जाएगा उस टाइम पे वो भूल जाएगा और उसने क्या याद किया उसको याद नहीं रहेगा। तो इस तरह के अगर कोई पेशेंट है तो उसको इस्तेमाल करें इस मेडिसिन को, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर इसके पेशेंट जो होता है उसका जब वो एरेक्शन होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे, जब एरेक्शन होती है तो एरेक्शन के वक्त इसको दर्द का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दर्द होता है इसको। तो वो अगर इस कंडीशन है आपकी तो इसमें भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत जल्दी इसमें अफाका देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर कोई काम चोर हो, इसका पेशेंट ख़ासकर जो होता है वो काम चोर होता है, उसका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, उसको मतलब कि वो चाहेगा नहीं वो कभी काम करे और घर में बस लेटा रहे। और इसका पेशेंट जो होता है बस हर वक्त जो है वो
लेटा रहता है, उसका काम का दिल करने का चाहता ही नहीं है बिल्कुल कि मैं अपने काम पे जाऊँ या अपनी जॉब पे जाऊँ या ड्यूटी पे जाऊँ, या स्टूडेंट है तो मैं अपनी यानी स्टडी सही से करूँ। तो इसका जो पेशेंट होता है इसमें ये ख़ास बात होती है। तो ऐसा अगर पेशेंट है इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसका काम में भी दिल लगेगा, वो अपना काम को भी अच्छी तरीके से कर सकेगा। फ्रेंड्स, का जो पेशेंट होता है जब भी थोड़ा सा कोई काम करेगा और वो काम करता भी है तो उसको अपने ऊपर थकावट का एहसास हो जाएगा। वो अपनी बॉडी के, अपने माइंड के ऊपर जो होता है बहुत ज़्यादा जो है हावी कर लेता है अपने काम को। वो थोड़ा सा काम करेगा और समझेगा मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया, और काम करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेगा। बाज़ लोग ऐसे हो जाते हैं, इसके पेशेंट जो होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई मरीज़ है जो मतलब जिसकी टांगों में इस कदर कमज़ोरी आ चुकी है, वीकनेस आ चुकी है, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसको जो है इसमें बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। चंद ही दिनों में आपको जो है इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी डोज़ की बात करते हैं कि आपने इसकी स्टैंडर्ड डोज़ कितनी लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है और आपके सर से लेकर पाँव तक इसका मरीज जो होता है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और बहुत ज़्यादा थकावट उसको हर वक्त रहेगी, ये हमेशा सिम्टम इसकी याद रखें कि इसको हर वक्त थकावट का एहसास रहेगा और हाथ और पाँव में बिल्कुल भी जान नहीं होगी। और ये बात ज़रूर याद रखिए कि इसका जो मरीज़ होता है उसको सर्दी की निस्बत गर्मियों में वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर्दियों में तो उसको इतनी वीकनेस नहीं लगेगी, लेकिन सर्दी की निस्बत गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी और बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी वीकनेस। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया, अंदर अंदर कोई चीज़ हो गई, जैसे कोई बीमारी हो गई है जो एकदम से इसको खाना शुरू कर दिया, इसको ऐसा एहसास होने लग जाता है। मतलब गर्मियों के अंदर इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होने लगता है इसके मरीज़ को। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टैंडर्ड डोज की बात करते हैं पिक्रिक एसिड की या एसिड पिक्रिक। तो इसकी आपने 30 पोटेंसी लेनी है। तस्वीर आपको साइड में नज़र आ रही होगी, आपने 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें। खाने के 1 घंटे के बाद आपने लेनी है, सुबह दोपहर शाम। इसको आप जो है वो 2-2 कतरे इस्तेमाल करें और 1 से 2 महीने इसको कंटिन्यू लाजमी करें। अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो कम से कम 1 से 2 महीने आप इसको कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह आपकी इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।